ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये मुनिदा जनाः। जमलार्जुन का स्ताप के उपरांत अभी भगवान श्री कृष्ण उनको उत्तर दे रहे हैं। हम देखे हैं, विशद चर्चा भी की है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय 41st वर्ष कि साधुगण समदर्शी है। भगवान जैसे समदर्शी है, साधुगण भी समदर्शी है। अनुरूप भावापन्न, यहाँ पर भी कहा साधुगण उनके अंग है। साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मत कृतात्मनाम दर्शनान्नो भवेद बंधो पुंसो अक्षण सवितुर्यथा। अतः साधुगण है समदर्शी, समदर्शी है नाम तिहारो। उच्च नीच दुष्ट शिष्ट सब साधुओं के सामने बराबर है, समान है। जिसे श्रीमान कहते हैं अमजाद जी से मेरा बेटा है, शरत इसी बेटा है। अभी इसमें दो प्रश्न होता है। एक प्रश्न है कि अगर शिष्ट और दुष्ट दोनों ही बराबर हो जाए तो हमारा व्यावहारिक जगत कैसे चलेगा? अगर सबको अगर हम अच्छा माने तो विल बी थॉरली चीटेड। जो बुरा है उसका भी अच्छा मान के चलेंगे, भारी नुकसान है। दूसरा, अगर अच्छा बुरा सभी एक बराबर होगा तो भालो होने का कोई किसी की इच्छा नहीं करेगा। भगवान को अच्छा होने से भी अच्छा है, बुरा होने से भी अच्छा है। वाई शुड वन ट्राई टू डू गुड टू अर्न मोर दिस गुडनेस? अच्छा होने के लिए क्यों प्रयास करेगा? यही है प्रश्न। इसके बारे में हम लोग जो चर्चा किया था, जो समचित्ता नाम कि व्यावहारिक जगत में हम लोग कैसे इसको अपनाएंगे, हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज, इसके बारे में विशद चर्चा भगवान श्री रामकृष्ण स्वयं कर चुके हैं कथामृत में। उन्होंने कहा यद्यपि ईश्वर सर्वभूतों में विद्यमान, तथापि हमें विश्लेषण करके आगे बढ़ना चाहिए, विचार होना चाहिए। सर्वभूत में तो नारायण है, लेकिन उनकी जो प्रकाश में तारतम्य है, सब आप बराबर नहीं कर सकते हैं। ठाकुर कहते हैं, कहा गया है आपो नारायण, पानी में नारायण है। लेकिन कुछ पानी हम लोग पी सकते हैं, कुछ पानी से हम क्वालिटी एंड द कंडीशन ऑफ द वाटर, तो हमारा व्यवहार भी अलग अलग होगा। कोई पानी को पी सकते हैं, किसी को हाथ धो सकते हैं, किसी को स्नान कर सकते हैं, नहीं तो किसी को स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो
जब यही अवस्था है, लेकिन सबके भीतर एक ही नारायण है, ये जान के करना पड़ेगा। तो यू मस्ट डिस्क्रिमिनेट एंड हैव ए प्रैक्टिकल व्यू ऑफ लाइफ, यही है बात। ठाकुर एक जो पॉपुलर उदाहरण है इसे समझाया है कि हाथी नारायण माहुत नारायण। तो गुरु जी बता दिया कि सबके भीतर नारायण है, एक दृष्टि से देखना। तो फिर जब वो रास्ते से जा रहे थे एक दिन, तो सडनली वहाँ पर एक मत्त हस्ती आ गया, मैड एलिफेंट, और वो जो उनको देख के जो सब अपनी हल्ला करने लगा। तो लेकिन वो उन्होंने सोचा, गुरु जी बताया सर्वभूत में नारायण है, वो हटा नहीं। तो माहौत बार बार चिल्ला रहा है, हटो हटो हटो, लेकिन वो कहा नहीं, इसके भीतर तो नारायण है। तो क्या हुआ, हाथी आया, उसको अपने टांग से शीर्ष से को पकड़ के एकदम दूर में फेंक दिया, वो अचेतन हो गए। ब्रह्मचारी अचेतन हो गए। तो फिर उनको ढूंढते हुए आश्रम से कोई व्यक्ति आया रात को, और देखा कि यहाँ पर पड़े हुए हैं। अरे तुम यहाँ पर कैसे आ गया? नहीं, ऐसी जो गुरु जी बोला था कि सर्वभूत में नारायण है, तो हाथी रूपी नारायण का हम स्तव स्तुति कर रहे थे, लेकिन उसको उठा के हमको फेंक दिया। हमारा ये सब जो अवस्था ही हुआ है। तब उसको लेके आश्रम में ले गया। तो लेकिन जब उसको होश आया, ठाकुर बड़ा विचित्र ढंग से बता रहे, वो अचेतन हो गए थे। तो उससे जरा होश आया, तब गुरु जी उसको पूछ रहे हैं कि बेटा क्या हुआ? उन्होंने कहा देखिए मैं जा रहे थे, और वो जो एक मत्त हाथी वो सामने आया, और हम तो स्तव स्तुति कर रहे थे, लेकिन हम उठा के एकदम फेंक दिया, हम जख्म हो गए। तो बोला जो जब वो हाथी आ रहे थे किसी ने चेतावनी नहीं दिया? बोला हाँ, माहौत चिल्ला रहे थे ये यहाँ से तुम लोग हट जाओ, ये पगला हो गया। तो तब गुरुजी ने बताया देखो, तुम जो हाथी के भीतर नारायण दर्शन किया तो ठीक है, लेकिन माहौत के भीतर भी तो नारायण है। जब माहौत रूपी नारायण तुम्हें चेतावनी दे रहा है कि हस्ती रूपी नारायण नुकसान पहुंचने के लिए आए हैं, तो माहौत नारायण के बाद क्यों नहीं माना? दिस इज द प्रैक्टिकल पॉइंट। कि ठाकुर कहते जो संसार में विष गाज भी भगवान तैयार किया है, अमृत गाज भी तैयार किया है। तो हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो चुनना पड़ेगा। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन विचार हमें रखना चाहिए। इसलिए सहज समाधान जो श्री माँ शारदा देवी देते हैं कि एडेप्टिबिलिटी, सिचुएशन देख के सिचुएशन के ऊपर हमें अपना दिमाग लगा के चलना पड़ेगा। जार संगे जेमन तार संगे तेमन, जेखने जेमन सेखने तेमन। ये जो हम लोग का एडजस्टमेंट का जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो ये हमें जीवन में अपनाना चाहिए। जो सबके भीतर भगवान है ये जानते हुए भी हम समदर्शिता जीवन में प्रकाश नहीं कर सकते। तो इट शुड बी नेचुरल बिहेवियर। वो जो बोला साधुगण सबके भीतर समान देखते हैं, जब तक वो दर्शन हमारे सामने स्वाभाविक नहीं होता है, हम तो देखते नहीं हैं, हम तो दो किस्म देखते हैं। तो जैसे देखा जाता है उसे अनुसार व्यवहार करना चाहिए, लेकिन ये जानना चाहिए अल्टीमेटली भिन्नता नहीं है। यद्यपि हमारे दर्शन में नहीं आ रहा है, अन्य भिन्नता नहीं है, तो सो फार एज दी थ्योरी इज कंसर्न्ड वो कुछ बताए, लेकिन प्रैक्टिकली जीवन में जो अपनाना है ये तो नहीं रहा। इसलिए जो जीवन में प्रैक्टिकल ओर से देखते हुए जिसके साथ जैसे व्यवहार होना चाहिए वो हम करें, एवं आखिर में हमें ये भरोसा होना चाहिए
कि अगर हम भगवान के हाथ में हम समर्पण कर दिया, हमारे कोई नुकसान नहीं होगा। और ये जो बेश कम जो है, जो अपेक्षिक रिलेटिव ट्रूथ, जो जैसा है उसी करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो जीवन में हम बड़ा विपर्जय आ जाएगा। ये जो दूसरा बात जो बताया कि यद्यपि भगवान के सामने अच्छा बुरा सब समान है, तो हम क्यों अच्छा कर्म करने के लिए प्रयास होंगे। तो ये जो साधुगण का जो दर्शन, ये कोई अस्वाभाविक दर्शन नहीं, इट गोज इन द ग्रोथ ऑफ द कल्मिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये सिखाना कुछ बोले नहीं है, इट्स नॉट आर्टिफिशियल। अगर आपको सब में ब्रह्म दर्शन नहीं हो रहा है तो उसमें ब्रह्म बोलना गलत है। जब तक आपको मैच्योरिटी नहीं हो रहा है, until our spiritual life gets culminated to that stage, जब हम चारों ओर ब्रह्मदर्शन नहीं करते हैं, that is the ultimate stage। बट जब तक नहीं होता है तब तक हम उस चिंतन की साथ में रखते हुए उसी अनुसार जीवन गठन करें। अर्थात जो भगवान का जो उपस्थिति हो जैसा है, उसको हम लोग अपना पर्पस के लिए यूज करेंगे। कि साधु जो अगर जो सच्चा साधु होगा वो तो समदर्शी है, दैट इज़ नेचुरल, ही इज़ नॉट एबल टू सी इविल। लेकिन जब तक वो अवस्था हमें नहीं पहुंच पा रहा है, तब तक हमारे लिए वो स्टैंड लेना अनावश्यक है, तो ट्रेचरी हो जाएगा। दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। हमें जो दिखाई पड़ रहा है, हमें तो अच्छा बुरा दिखाई पड़ रहा है, हमें जब तक अच्छा बुराई दिखाई पड़ेगा, हमें उसी अनुसार जीवन पूरी पर्यालोचना करना पड़ेगा। लेकिन ये जानना पड़ेगा सबके भीतर एक ही नारायण विद्यमान है। लेकिन जो अच्छा बुरा जो है, जो डिस्क्रिमिनेशन हमें समय दिखाई पड़ रहा है, उसको मानना चाहिए। देयर इज़ माई डायरेक्ट एक्सपीरियंस। उसको सामने रखते हुए हम देखना पड़ेगा कैसे हम जो जीवन में और अच्छा मतानुभव पालन कर सकें। लेकिन जो व्यवहारिक जगत है, व्यवहारिक जगत को हमें अपने सामने रखना पड़ेगा कि ये जो अच्छा व्यक्ति के लिए हमारा अच्छा बर्ताव होना चाहिए, बुरा व्यक्ति के लिए हम दूरे। ठाकुर कहते हैं कि लुच्चा रूपी नारायण, खौल रूपी नारायण, किसी को साथ आप बातचीत कर सकते, ठाकुर क्वांटिफिकेशन कर, किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं, किसी को आप दूर से प्रणाम करके चले जाना पड़ेगा। क्योंकि वो ठाकुर कहते हैं जो ठीक नहीं है उनसे दूर से प्रणाम करके चले जाना चाहिए। ये मानते हैं उसके भीतर भी भगवान है, लेकिन हमारे साथ उनको बर्ताव करना ठीक नहीं होगा। इसी तो प्रैक्टिकल ठाकुर सबके लिए बताया। और ये जो कैसे हम इस जीवन में ही ईश्वर को प्रत्यक्ष करें, उसका भी निदान भगवान दे रहे हैं, जिसका चर्चा हम अगले दिन फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, काली कीर्तन होगी संध्यारती के उपरांत। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।